Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन. टॉपिक इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होता है? I'll not go into deep things because you people are in 12th standard or you already know a lot more than me probably. But इसका अगर theoretical meaning समझें तो प्रॉपर मीनिंग होगा इसका वर्ड के अंतर्गत. वो वर्ड होता है फैमिली प्लानिंग. इट इज स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. किसी तरीके से कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाएं जिससे कि बच्चों की ग्रोथ पे एक अंकुश या एक कंट्रोल रहे. It is a significant factor in upliftment of a society दोस्तों. Why? क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में देखे हैं that due to excess population there are various things, various requirements that suddenly pop up. वो उठ जाती है ज़रूरतें, मशरूमिंग होने लगती है ज़रूरतों की. अब होता ये है कि अगर ये एक प्राइम फैक्टर नहीं रहे पॉपुलेशन इंक्रीज का, तो सबसे पहले पॉपुलेशन के कारण ये जो फैमिली प्लानिंग अगर वेल अडेप्टेड रही, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, दूसरी चीज़ें एजुकेशन एंड ऑल ये सब तो आएगा, हेल्थ केयर एंड ऑल सब आएगा, लेकिन एक चीज़ है कि विमेन हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होगी. Just think about a lady, a woman giving birth to children year long, year along and year along and on and on and on. So what would happen to her health? वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है. तो फैमिली प्लानिंग एक्चुअली प्लेज अ मेजर फैक्टर इन इकोनॉमी ऑफ अ फैमिली, हेल्थ ऑफ अ वुमेन, करंट चिल्ड्रन का स्टेटस, मेंटल एक स्ट्रेस लेवल जो रहता है पेरेंट्स का. ज़्यादा बच्चे हैं, आप समझो क्या चल रहा होगा घर में. दैट थिंग हैपन्स. उनका एजुकेशन, एक बीमार पड़ता है दूसरा बीमार पड़ता है, ये सब चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर आती है. सो एवरी थिंग एक्चुअली गोज अहेड. सो पॉपुलेशन कंट्रोल कैन बी डन थ्रू वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करती है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे इज क्रिएटिंग अ प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा मतलब एडवर्टाइजमेंट. किसी तरीके से लोगों को बताया जाए कि इसके फायदे क्या हैं, इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं. एंड देन देयर इज फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थिंग्स दैट यूजुअली हेल्प, scientific products that usually help in controlling the population or help in maintaining the process of family planning should be made freely available. It's not a measure of luxury, it's a measure of necessity at some places. तो इस कारण से इसको ज़रूरत के हिसाब से फ्रीली अवेलेबल करवाया जाए, ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है. फाइनल थिंग इज टैक्स डिसइंसेंटिव्स. जिन लोगों के घरों में ज़्यादा बच्चे हैं उन लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन से हटा दिया जाए. अगर ऐसी कुछ नीतियां जो कि चाइना, ताइवान एंड ऑल जगह पे होती है जहां ज़्यादा बच्चे होते हैं, उन फैमिलीज़ को कुछ लाइक फाइन पे करना रहता है. अगर ये सब नीतियां ख़त्म हो जाए तो या हमारे यहाँ एप्लीकेबल हो जाए तो जाहिर बात है हर कंट्री में फैमिली प्लानिंग एक फिनोमिना बन जाएगा. ज़्यादा बच्चे पैदा करें, अरे बाप रे टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली लोग बच्चे कम पैदा करेंगे. सो थिंग्स हैपन. इसके लिए चार्ल्स माल्थस ने 1793, ज्ञात रहे ये साल 1793 की बात हो रही है. आज हम 2021 में जी रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 1793. लगभग 200-250 साल पहले, 200-250 साल पहले की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, कि एक पर्सन था चार्ल्स माल्थस. इसने कहा था कि अगर लोगों का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जितना भोजन दुनिया में नहीं है उससे ज़्यादा उस भोजन को खाने वाले पेट पैदा हो जाएंगे. मीन्स पीपल विल एक्चुअली आउटग्रो द क्रॉप ग्रोथ that is meant for the world population. एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब अकाल पड़ना लगेगा, सूखा पड़ने लगेगा, खाने की चीज़ों की त्राही त्राही मच जाएगी. So that is why we need to keep a check on basic measures that would go ahead and control the population. आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए.
दिस वॉज द लास्ट चैप्टर टॉपिक ऑफ द चैप्टर. अगले वीडियो में आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. टेक केयर. बाय बाय.